हेलो दोस्तों, राज मैथमेटिक्स से आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेश सर और हम आपको अभी नंबर सिस्टम का सवाल, बेसिक नंबर सिस्टम का सवाल करवा रहे हैं। आइए, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, कुल भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों की संख्या, भाज्य गुणनखंडों की संख्या सीखे। ठीक है, अब हम देखते हैं, आज हम आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, 2 से देखिए, 2 से तो अंतिम अंक शून्य या सम होना चाहिए। एग्जाम्पल, अंत में शून्य है, 2 से कटेगा, अंत में सम है, 2 से कटेगा, ये आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे। 3 से नहीं, 2 से देख लिए तो एक और चीज़ 2 के साथ साथ और देख लेंगे। देखिए 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 कितना होता है 4। देखेंगे 2 के पावर 2 कितना होता है 4। तो इसका कंसेप्ट क्या है, पावर कितना है, देखिए तो 2 है, पावर कितना है 2 है। तो आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 2 के पावर 2 होता है 4 से विभाज्यता के नियम। तो यहाँ देखेंगे, आपको पावर देख के डिसाइड करना है, पावर देख करके डिसाइड करना है। आइए, ये 2 देख करके आपको डिसाइड करना है कि रूल कैसे बनेगा। आप खुद बना सकते हैं। तो देखेंगे अंतिम, यहाँ पावर 2 है, 4 का निर्माण कैसे हो 2 के पावर 2 से। तो अंतिम 2 अंक, कम से कम 2 अंक, ज़्यादा जय गो रहे, लेकिन कम से कम लास्ट में अंतिम 2 अंक शून्य होना चाहिए या अंतिम 2 अंक 4 से कटनी चाहिए। कटनी चाहिए, ये कटनी है, कटनी चाहिए। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। अब देखेंगे, आप रूल अपने से बना सकते हैं। अगर अब आपसे 8 पूछेगा तो 2 के पावर 3 क्या होता है 8 से विभाज्यता के नियम, आप खुद बना लेंगे। 8 से विभाज्यता के नियम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको 8 से विभाज्यता के नियम कितना होगा, यानी इसका रूल होगा अंतिम, यानी अंतिम 2 अंक शून्य होना चाहिए। यानी अंत में अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए या अंत में कितना शून्य 3 शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऊपर ये मिटाते हैं 2 वाला और 4 का एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहले 4 का हम एग्जाम्पल नहीं लिए थे। देखिए इसका एग्जाम्पल, 4 का एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ 00 है, 4 से कटेगा, लास्ट में 2 अंक 4 से कटता है, 4 से ये पूरा का संख्या 4 से कटेगा। इसके बाद ये देखेंगे, लास्ट के 2 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल, इसलिए पूरा संख्या 4 से कटेगा। लास्ट में 2 00 इसलिए 4 से कटेगा। ये लास्ट के अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा। लास्ट में 00 इसलिए 4 से कटेगा। क्लियर है। अब 8 का देखेंगे, 8 का एग्जाम्पल जो हम यहाँ लिखा है 8 का। तो देखेंगे 8 कैसे होता है, 2 के पावर 3 होता है। तो इसी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, अंतिम के 3 अंक 8 से कट रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा संख्या 8 से कटेगा। अंत में 3 जीरो है इसलिए 8 से कटेगा।
अंतिम के 3 8 से कटा 4 है, 9 2 4 2 4, यानी अंत में ये 8 5 40 8 3 24, इसलिए 8 से कटेगा। लास्ट में 3 जीरो है इसलिए 8 से कटेगा। एक और चीज 8 से का और एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे। अगर यहाँ वाला तीसरा अंक अगर सम हो, थर्ड अंक अगर क्या हो सम हो, तो केवल 2 डिजिट में भाग देना है 8 से। अगर तीसरा डिजिट क्या हो जाए सम हो, तो केवल लास्ट के 2 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 8 से कटेगा। देखिए तीसरा डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट सम है, इसलिए अंतिम के केवल क्या है 2, अगर 8 से कट रहा है तो पूरा के पूरा संख्या 8 से कटेगा। देखिए हम रूल सिखाए हैं कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग दे करके हम 8 से निकाल लेते हैं, ठीक है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा वह संख्या 8 से कटता है, या जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो वह संख्या कैसे कट जाता है 8 से कटता है। लेकिन याद रहे कि अगर ये तीसरा अंक यहाँ सम हो जाए तो केवल हम भाग देंगे 8 से क्या में लास्ट के 2 में। अगर तीसरा अंक यहाँ सम हो जाए तो केवल लास्ट के भाग दे लेंगे, अगर अंतिम के 2 अंक 8 से कटता है तो ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगर आप कहेंगे तो सर अगर विषम रहेगा तब क्या होगा, देखिए अब देखिए ये विषम है, तीसरा अंक विषम है तो अब तीनों में भाग देना पड़ेगा। तो 8 चौका 32, 2 बचा 8 3 24, 8 से कट रहा है। यहाँ देखेंगे अब देखेंगे ये अंतिम के 3 अंक देखिए तो 8 से नहीं कट रहा है। 8 नमा 72, 7 अपना 72 नहीं कट रहा है, यानी ये 8 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए और एग्जाम्पल, यहाँ देखेंगे अंतिम के 3 में भाग देंगे 8 3 24, 5 बचा 24 और 5 29, और ये 8 के पारा में 58 नहीं आता, मतलब ये भी नहीं कटेगा, ठीक है 8 से। तो आप ध्यान देंगे कि अंतिम के 3 अंक में हम भाग दे लेंगे 8 से, अगर कट गया तो पूरा संख्या 8 से कटेगा, नहीं कटा तो समझेंगे नहीं कटेगा। अगला अब देखेंगे हम 2 सीख लिए, 2 के पावर 1 होता है। 4 से सीख लिए, चूंकि 4 क्या होता है 2 के पावर 2 होता है। इसके बाद 8 होता है 2 के पावर 3 से। इसके बाद 16 जो होता है वो 2 के पावर क्या होता है 4 होता है। 32 से पूछेगा तो 2 के पावर क्या होता है 5 होता है। 2 के पावर 5 32 होता है। तो 16 का रूल हम क्या करेंगे, तो 16 से अगर पूछेगा आपसे 16 से तो हम क्या कहेंगे, अंतिम 4 अंक 16 से कटना चाहिए, या अंत में क्या 0 4 शून्य होना चाहिए। क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 4 जीरो होगा वह 16 से कटेगा, या अंतिम 4 अंक 16 से कटना चाहिए। 32 से पूछेगा तो 2 के पावर 5 32 होता है, तो अंत में 5 जीरो होना चाहिए, या अंतिम के 5 संख्या 32 से कटना चाहिए। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हालांकि एग्जाम्पल अस्सी 60 16 चौका 64 8 0। अब देखेंगे आगे कुछ भी दे लीजिए, मतलब नहीं। अंत के 4 संख्या देखिए तो 16 से कट रहा है। 16 5 80 7, 16 3 48, 16 चौका 64 64, 16 5 80 7, 16 चौका 64, 16 32, 16 चौका 64 64, 32 में से 64 गया तो 8 32 सॉरी अरे भाई 16 5 80 तो 7, 16 चौका 64 तो 8 कट गया। हाँ ये देखिए ये 8 16 से कट रहा है, मतलब पूरा संख्या ये कटेगा। चार एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे 4 गो जीरो है लास्ट में, इसलिए पूरा के पूरा संख्या 16 से कटेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला, आपका 2 वाला हो गया। अब हम 3 से देखेंगे। 3 से यानी अंकों का योगफल, 3 का रूल है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 3 से क्या रूल होता है, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं। ये 3 से कटने वाला है, 5 और 4 9, 3 से कटने वाला है, 4 और 2 6, 3 से कटने वाला है। मतलब ये एग्जाम्पल सही था,
या आप हम योग निकाल कर दिखाते हैं, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग। तो देखेंगे अंकों का योग हो गया आपको कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 9, 4 2 6 4 10 5 15, 15 9 कितना होता है 24। अंकों का योग 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है। अंकों का योग इतना है जो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। ये 3 से कटेगा कि नहीं इसको हम जांच लेते। तो देखेंगे 7 2 9 कट रहा है 3 से, जो 3 से कटता है उसको छोड़ते चलिए। 4 4 8 है 1 9 कट रहा है, 8 7 15 3 से कटा, मतलब ये सही एग्जाम्पल था। क्या एग्जाम्पल था, 4 7 2 1 4 8 7, ये भी 3 से कटेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखेंगे सपोज कीजिए, देखिए ये 3 से कटता है, यहाँ 3 से कटने वाला को काट दीजिए, ठीक है। जो 3 से कटेगा छोड़ते चलिए। 2 1 3 9 कट रहा है, 3 कट रहा है, 4 1 5, ये नहीं कट रहा है, 5 आ गया, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। और देखेंगे 8 7, देखेंगे ये 8 7 15 3 से कट रहा है, 2 1 3 3 से कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 4 10 1 11, 11 एक फल आ गया जो 3 से नहीं कट रहा है। तो जो 3 से कटने वाला है उसको काटते जाए, जो बच गया कितना 11, मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का क्या रूल सीखे, सम ऑफ डिजिट ऑफ डिविजिबल बाई 3, यानी अंकों का योग 3 से कटेगा तभी वो संख्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। चलिए 3 का हो गया रूल। अब आप ध्यान देंगे 4 हो गया है 5, देखेंगे अंतिम अंक 5 का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। मतलब जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से कटेगा। जिस संख्या के अंत में क्या हो 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से कटेगा। एग्जाम्पल देंगे, कुछ भी ले लीजिए, 0 है तो 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा, लास्ट में 4 है तो 5 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे 25 से, 25 का निर्माण कैसे हुआ है, 5 के पावर 2 से। तो देखेंगे अंतिम 2 अंक 5 से कटना चाहिए या अंत में 2 शून्य, अंत में क्या शून्य होना चाहिए, 2 शून्य होना चाहिए। भाई राइटिंग का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, उस सब टेंशन नहीं लेना है, लिखते लिखते अभी हमारा उतना अभ्यास नहीं है, ठीक है। तो जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि होगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना, हम पूरा बहुत मैथ पढ़ाएंगे, इससे बहुत मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। और अभी हमको थोड़ा शर्म लगता है, ठीक है, कुछ नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा हंस नहीं पाते हैं, अभी कैसे क्या करें वो धीरे धीरे हमको मतलब फीलिंग धीरे धीरे आएगा, उतना नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी आप केवल हमसे शिक्षा ले, आप पढ़ाई ले, कंसेप्ट ले, कंटेंट्स ले, अच्छा सीखते जाए। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, यही कह देता है, देखिए 5 के पावर 1 होता है तो अंत में 5 से कटने का रूल होता है, अंत में अंतिम एक अंक 5 से कटना चाहिए या अंत में एगो 5 होना चाहिए कम से कम, या अंत में कम से कम एगो 0, चाहे जितना 5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जितना 0 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। 25 का रूल पूछेगा तो 5 के पावर 2 बना है 25, तो अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए, ठीक है, या अंत में 2 0 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ 2 0 है, कटेगा 25 से, यहाँ 2 0 है 25 से कटेगा, यहाँ अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है तभी 25 से कटेगा। यहाँ अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है इसलिए कटेगा 25 से। अंतिम के 2 अंक 25, ये 25 है, देखिए अंत में 5 अरे 6 लिखा जाता है, गजब है भाई, जितना हम हड़बड़ायल है। हम वीडियो हम क्या है कि थोड़ा फास्ट बनाते हैं, इसलिए फास्ट बनाते हैं क्योंकि हम अधिक से अधिक पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए वीडियो फास्ट रहेंगे, आप लोग स्लो करके देख लीजिए या बैक करके देख लीजिए, ठीक है।
तो कम समय में हम ज़्यादा देना चाहते हैं ताकि आपके पास उतना नेट भी अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। कम समय में, चूँकि और भी आपको ऑफलाइन का क्लास भी रहता है, ऑनलाइन भी रहता है, तो ऑनलाइन क्या है कि हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आप सो के भी आप देख सकते हैं, क्लास में अच्छे ढंग से फेयर कीजिए और यहाँ कंसेप्ट को स्मरण कीजिए, याद कीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 25 से कटने का सिखा दिए। अब देखेंगे 125 पूछेगा। 125 5 के पावर क्या होता है? 3 होता है। तो ये पूछेगा अगर कि भाई इसका रूल क्या है, तब 5 के पावर 3 कहता है कि अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए या अंत में 3 शून्य होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ भी लिख दीजिए आंख बंद करके। अगर 3 गो 000 है तो 125 से कटेगा ही कटेगा। 3 गो 0 है तो कटेगा ही कटेगा। 3 गो 0 है तो कटेगा ही कटेगा। अंतिम 3 अंक इनमें 2 गो 0 है देखिएगा, लेकिन अंतिम के 3 अंक 125 से कटेगा। 125 चौका 500। और एग्जाम्पल देखिए, अंतिम के 3 अंक 125 से कट रहा है तो 375, 125 से 375, ये पूरा संख्या 125 से कटेगा। इसके बाद देखिए, अंतिम के 3 अंक जो है 750 से जो 125 से कटेगा 6 बार में। 100 छक्का 600, 25 छक्का 150, मतलब ये 125 से कट रहा, मतलब ये पूरा संख्या 125 से कटेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या सीख लिए। 2 का सीख लिए, 3 का सीख लिए, 4 का सीख लिए, 5 का सीख लिए, 8 का सीख लिए, 16 का सीख लिए। अब हम देखेंगे 6 का। 6 ध्यान देंगे, 6 का निर्माण कैसे हुआ समझिए। 2 और 3 को संगम से हुआ है, 2 और 3 के संगम से, 2 और 3 के मिलन से, यानी 2 गुना 3। तो रूल क्या होगा देखिए, जो संख्या ऐसे ना, डिफिनेशन को उलट के देते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट, यानी 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। ध्यान देंगे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वह 6 से कटेगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वह 6 से कटेगा। एग्जाम्पल मतलब 6 से काटने के लिए रूल है कि वह 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं कि यह 6 से कटता है कि नहीं। तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। आप देख लेते 3 से कटता है कि नहीं। तो 9 3 से कटेगा, 7 आ 2 9 कटेगा, 4 ये नहीं कटेगा, ये 6 से नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, ये कट रहा है कि नहीं। ये 2 1 3, अरे हाँ भाई, एगो 0 दे लेते हैं। अब देखेंगे 2 1 3 3 से कट रहा है, 8 7 15 कट रहा है, 7 आ 2 9 3 से कट रहा है, मतलब यह 6 से कटेगा। यह 6 से नहीं कटा, यह 6 से कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से तो कटेगा ही। अब 3 से कटने के लिए देखिए, 7 आ 2 9 कट गया, 1 आ 2 3 कट गया, 8 आ 7। तो आप एक बार नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, 7 8 2 0 1 2 7 0। ये संख्या 6 से कटेगा, 6 से कटेगा। सही कर दिए, मतलब 6 से कटेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ये कटता है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए 4 आ 2 6 6 से कट रहा है, 2 आ 1 कट रहा है, 8 आ 4 12 3 से कटा, मतलब लास्ट में सम संख्या था तो 2 से कटेगा ही कटेगा। और देखेंगे 3 से कटेगा क्या, 4 आ 2 6 कट गया, 1 आ 2 3 3 से कट गया, 8 आ 4 12, मतलब यह 6 से कटेगा, मतलब यह 6 से क्या होगा, कटेगा। तो इसलिए इसका क्या एग्जाम्पल था, 4 8 2 0 1 2 4। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, ये तो नहीं कटा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। चलिए इसको देखते हैं, ये कटता है कि नहीं। पहले नंबर की 7 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो 2 से कट ही नहीं रहा है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए और एग्जाम्पल कहाँ देख लें,
चलिए पूरे डिलीट कीजिए और देख लेते हैं। देखिए 7 2 0 1 4 9 6 देखते हैं 6 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 8 4 12 3 से कट रहा है, 2 1 3 से कट रहा है, यहाँ 7 है तो यह 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 2 से कटेगा ही। ठीक है, तो 2 से कटेगा तो देखते हैं 3 से 2 से तो कटेगा लास्ट में अगर है तो 7 आ 2 9 8 आ 1 9 और 4 आ 2 6, ये 8 रह गया। एक बढ़ा दीजिए, एक बढ़ा दीजिए। अब देखेंगे अब 8 आ 1 9 मतलब ये 6 से कटेगा। चलिए एग्जाम्पल हो गया 6 का। 7 देखेंगे, 7 का क्या रूल है। 7 से किसी भी संख्या को एक डिजिट को लगातार अगर आप 6 बार लिख दीजिए, ठीक है, तो 7 से कट जाएगा। या कोई 2 डिजिट को लगातार 3 बार लिखिए, 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिखने से वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगा, तो वैसे संख्या भी कट जाता है 7 से। जैसे यानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट। पुनरावृत्ति द्वारा 6 अंकों की बनी संख्या 7 से कटती है। अब सवाल उठता है कि पुनरावृत्ति, तो एक अंकों की पुनरावृत्ति कीजिए 6 बार या 2 अंकों की संख्या को 3 बार। जैसे देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ठीक है, किससे क्लियर होगा, यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 1 1 1 1 1 1 कै बार है, 6 बार है, 6 टाइम्स, यानी ये कटेगा 7 से। 2 2 2 2 2 2 ये 7 से कटेगा। 37 37 37 ये 7 से कटेगा। 43 43 43 ये 7 से कटेगा। क्लियर है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया है, 9 देख लेंगे। 9 से, तो 9 से क्या है कि अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग कैसे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखेंगे। चलिए देखते हैं 9 से कटता है कि नहीं कटता है। तो ध्यान देंगे 7 आ 2 9, 9 से कट रहा है और 9 से ही कट रहा है। 7 आ 2 9, 9 से कट रहा है। 8 4 12 अंकों का योग 12 आया, 9 से नहीं कटेगा क्योंकि योग कितना आ गया, 12 कटा। सब कटने के बाद आ गया। ये आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए 2 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 0 जोड़ 7 जोड़ 2, तो देखेंगे 7 आ 2 9 4 13 8 21 9 30 30 आ 7 37 आ 2 39। क्या यह 9 से कटेगा, नहीं, 9 से नहीं कट रहा है। 39 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये 9 से कटता है कि नहीं से देख लेते हैं। देखेंगे 6 3 9 9 एक बाद 7 5 12 12 4 16 16 2 18 पूरा 9 से कट गया, यानी योग इसका 9 से कट रहा है। आप जोड़ के देख लीजिए, जोड़ेंगे तो 2 आ 4 6 6 6 12 12 3 15 15 7 22 22 आ 9 31 31 आ 5 36। देखेंगे योग आ गया 36, यह 9 से कटेगा। इसका मतलब पूरा संख्या 9 से कटेगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए इसको देखते हैं 9 से कटता है कि ना। ये 7 आ 2 9 8 आ 1 9 8 आ 1 9 6 आ 3 9 4 आ 2 6 आ 4 10, नहीं कटा, 9 से नहीं कटा। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये कटता है कि नहीं। 7 आ 2 9 5 आ 4 9 7 आ 2 9 8 आ 1 9 4 आ 4 8 आ 1 9, ये 9 से कट रहा है। ठीक है, तो अंकों का योगफल अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या पूरा 9 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे 37 37, इसको देखें 9 से कटता है कि नहीं। तो 7 3 10 3 13 13
और 7 20, 20 और 7 27 और 1 28, 28 एक इधर बढ़ा दिए, 28 और 1 29, 29 29 और 7 36। तो ये 9 से कट रहा है, देखेंगे 7 3 10, 10 और 3 13, 13 1 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 1 29, 29 और 7 36। तो ये 9 से कट जाएगा, यानी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये हो गया 9 से। अब देखेंगे 11 से। 11 से क्या है, अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। मतलब यह कि ऐसे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल से 4 7 3 और 0, ये 11 से कटेगा कि नहीं, तो देखेंगे अल्टरनेट 4 और 3 7 जोड़ लीजिए और ये ऐसे जोड़ लीजिए। तो ये अगर ये जोड़े तो 4 और 3 कितना आ गया 7, ये जोड़े तो 7, तो 7 में से 7 गया तो क्या 0, मतलब 11 से कटेगा, 11 से विभाजित है। ई कटता है कि नहीं, देखेंगे 7 और 2 9, 9 8 17, इसको जोड़ेंगे। अब इधर से चलिए 9 और 9 7 16, तो एक आ गया, देखेंगे 7 और 2 9, 9 8 17 माइनस 9 और 7 16, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब यह 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये ही तरीका है, आप देख सकते हैं ये 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, 8 और 2 10 और 6 और 4 10, तो 10 में से 10 जाएगा तो अंतर क्या आ गया 0। सवाल का था अल्टरनेट का मतलब एक अंतर, मतलब एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। मतलब क्या कि विषम वाला अंक को, विषम वाला स्थान वाला अंक को जोड़ देना है एक बार सम वाला अंक जो पड़ता है स्थान का अंक को जोड़ देना है, और उसका अंतर या तो 0 हो चाहे 11 हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आपको, इसको देखिए, तो इसको अगर हम करेंगे तो 9 8 17, ये इसको जोड़ दिए तो 9 8 कितना आ गया 17 माइनस 4 और 2 6 गया, तो कितना बचा 11 बचा, यानी अंतर 11 आ गया, तो भी ये संख्या 11 से कटेगा। अंतर मतलब अल्टरनेटिव एक एक अंक को क्या करना, छोड़ के जोड़ लेना है, ठीक है, ऊपर से या नीचे से, और दोनों का अंतर घटा देना है। अगर या तो 0 आ जाए चाहे 11, तभी वो कटेगा किससे 11 से। अब देखेंगे, अब शॉर्ट में सपोज कीजिए आपसे 35 से पूछेगा कि 35 से काटना है, तो जो संख्या 5 और 7 से कटेगा वह कटेगा किससे 35 से। अगर आपसे 72 पूछेगा तो जो संख्या 8 और 9 से कटेगा वही संख्या 72 से कटेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 8 का नियम और कै का 9 का नियम। अगर आपसे पूछेगा 11 से, तो जो संख्या 9 और 11 से कटेगा वही संख्या कटेगा किससे 99 से। अगर आपसे पूछेगा 9 72 54 से, तो जो 9 और 6 से कटेगा वही कटेगा इससे। अगर आपसे पूछेगा 72 हो गया 99 हो गया और क्या 63 से पूछेगा, तो जो संख्या 9 और 7 से कटेगा वही कटेगा किससे 63 से। 72 9 72, एक बाद मान 105 से अगर रहेगा तो 21 बचे कितना 5, नहीं इसको छोड़िए,